नमस्कार दोस्तों, बायजूस एग्जाम प्रेप IAS हिंदी में आप सभी का स्वागत है। आज के द बिग न्यूज में हमारी चर्चा का विषय है इंडियन पिलग्रिम्स इन पाकिस्तान। 1947 में भारत और पाकिस्तान के विभाजन के बाद अगर हम देखें तो अलग अलग महत्वपूर्ण जो धार्मिक स्थल हैं वो भारत में भी हैं और पाकिस्तान में भी हैं। विभिन्न लोगों की जो धार्मिक आस्थाएं हैं वो इन तीर्थ स्थलों के साथ जुड़ी हुई हैं। तो दोनों देशों के द्वारा अपने यहाँ जो प्रमुख तीर्थ स्थल हैं वहाँ पर अपने अपने देश के नागरिकों को जाने के लिए अनुमति देने की जो प्रक्रिया है वो 1974 से चल रही है प्रमुख रूप से, जो एक कानूनी रूप में है। यानी दोनों देशों ने इस तरह का एक प्रोटोकॉल 1974 में हस्ताक्षर किया है। उसी आधार को प्रमुख रूप से हम चर्चा करेंगे। आज के हमारे द बिग न्यूज का जो टॉपिक है उसका प्रमुख रूप से बेस क्या है। आधार प्रमुख रूप से यह है कि कुछ भारतीय तीर्थयात्रियों को, और ये संख्या कितनी है 100, उनको पाकिस्तान के द्वारा वीजा जारी किया गया है और ये वीजा इसी सोमवार को जारी किया गया है। इस वीजा के माध्यम से भारतीय तीर्थयात्रियों के द्वारा सिंध प्रांत में शिव अवतारी सदगुरु संत सादाराम साहिब की 314वीं जो जयंती मनाई जा रही है उसमें एक तरह से भाग लेने की उनको अनुमति मिलेगी। प्रमुख रूप से ध्यान रखें कि ये जो तीर्थयात्री हैं 22 नवंबर से 3 दिसंबर के बीच में हयात पिताफी में सादानी दरबार का जो मंदिर है वहाँ पर प्रमुख रूप से जाएंगे और वहीं पर अगर हम देखें तो ये जयंती प्रमुख रूप से मनाई जा रही है। तो अगर हम यहाँ पर सादानी दरबार की बात करें तो इस मंदिर के संदर्भ में प्रमुख रूप से आप ध्यान रखें कि ये पाकिस्तान में स्थित हिंदुओं के सबसे बड़े मंदिरों में एक माना जाता है और पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। इसकी स्थापना 1786 में संत सादाराम साहिब के द्वारा की गई थी और उन्हीं के जयंती को जो मनाया जा रहा है उसके उपलक्ष्य में भारत से जो तीर्थयात्री हैं वो वहां पर जाएंगे। अगर हम संत सादाराम की बात करें तो अक्टूबर 1708 में लाहौर के लोहाना खत्री परिवार में इनका जन्म हुआ था। संत सादाराम को भगवान राम के पुत्र लव के वंशज और भगवान शिव के अवतार के रूप में माना जाता है। हयात पिताफी में यह जो सादानी दरबार का मंदिर स्थित है, यहाँ पर अगर हम देखें तो संत सादाराम के बाद 8 गद्दी सर हुए हैं, मतलब प्रमुख व्यक्ति जिनके द्वारा मंदिर का एक तरह से संचालन देखा जाता है। और 9वें गद्दीसर के रूप में अगर हम देखें तो डॉक्टर युधिष्ठिर लाल हैं, जो मुख्य रूप से भारत में छत्तीसगढ़ में रायपुर में रहते हैं और वर्तमान जो समारोह मनाया जा रहा है उसमें वो भी एक तरह से भाग ले रहे हैं। सादानी दरबार मंदिर की अगर हम बात करें तो इसका महत्व काफ़ी अधिक है और जैसा हमने बात करी कि सादानी दरबार में जिन तीर्थयात्रियों को एक तरह से भेजा जा रहा है और जिनके लिए 100 लोगों को वीज़ा दिया गया है, इसका आधार क्या है 1974 इंडिया पाकिस्तान प्रोटोकॉल। इस प्रोटोकॉल के माध्यम से कोशिश ये थी कि दोनों देशों के बीच में जो भी प्रमुख एक तरह से तीर्थस्थल हैं वहाँ पर आने जाने को लेकर जो बाधाएं हैं उसको कम से कम किया जाए और इस दिशा में 1974 का ये जो प्रोटोकॉल है प्रमुख रूप से सहायता करता है। इस प्रोटोकॉल के माध्यम से प्रमुख रूप से सुविधा ये है कि तीर्थयात्रियों को सामान्य आव्रजन प्रक्रिया से गुजरे बिना कुछ धार्मिक स्थलों पर जाने के लिए वीज़ा दिया जाता है, क्योंकि जब भी आप भारत से पाकिस्तान या पाकिस्तान से भारत में यात्रा करते हैं तो ऐसी स्थितियों में आपका जो वीज़ा होता है वो कई तरह की जांच से गुजरता है। लेकिन यहाँ पर जो तीर्थयात्रियों को वीज़ा दिया जाता है तो सामान्य जो प्रक्रिया होती है उससे अलग हटकर ये वीज़ा दिया जाता है। तो ये दोनों देशों के जो लोग हैं उनको विभिन्न महत्वपूर्ण धार्मिक स्थलों में जाने और वहां पर एक तरह से दर्शन करने की अनुमति देने का एक माध्यम था। यहाँ पर प्रमुख रूप से इस प्रोटोकॉल के माध्यम से तीर्थयात्रियों के जो समूह हैं वो यात्रा कर सकते हैं और साथ साथ ये भी कहा गया है कि ये जो तीर्थयात्रियों के समूह यात्रा करते हैं किसी वर्ष में कितने होंगे ये दोनों देशों के द्वारा मिलकर समय समय पर निर्धारित किया जाता है। इस प्रोटोकॉल के अनुसार आप देखें पाकिस्तान में 15 और भारत में 5 ऐसे अलग अलग तीर्थ स्थल हैं जहां पर दोनों देश के नागरिकों को वीजा लेकर एक तरह से तीर्थ यात्रा करने की अनुमति है। जैसे यहाँ पर अगर हम देखें अजमेर शरीफ और पाकिस्तान में ननकाना साहिब, तो अलग अलग जो 20 तीर्थ स्थल हैं उनको प्रमुख रूप से अगर हम देखें तो भारत में जो भी तीर्थ स्थल यहाँ पर शामिल किए गए हैं उसमें हजरत मोइनुद्दीन चिश्ती की जो दरगाह अजमेर में है अजमेर शरीफ वो शामिल है, हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह दिल्ली में, हजरत अमीर खुसरो की दरगाह दिल्ली में, हजरत मुजद्दिद अल्फसानी की पंजाब के सरहिंद शरीफ में स्थित दरगाह, साथ साथ अगर हम हजरत ख्वाजा अलाउद्दीन अली अहमद साबिर की बात करें जिसे कलेर शरीफ के नाम से जाना जाता है, यह उत्तराखंड में प्रमुख रूप से हरिद्वार जिले में रुड़की में स्थित है। ये 5 प्रमुख दरगाहें हैं जो भारत में शामिल हैं जहां पर पाकिस्तान के जो नागरिक हैं वो विशेष वीज़ा के माध्यम से यात्रा कर सकते हैं 1974 के प्रोटोकॉल से। इसी तरह से अगर हम पाकिस्तान में देखें गुरुद्वारा श्री ननकाना साहिब रावलपिंडी, गुरुद्वारा श्री पंजा साहिब रावलपिंडी, महाराजा रणजीत सिंह लाहौर की समाधि, गुरुद्वारा श्री डेरा साहिब लाहौर, गुरुद्वारा जन्म स्थान लाहौर, गुरुद्वारा दीवान खाना लाहौर, गुरुद्वारा शहीदगंज सिंघानिया लाहौर में,
गुरुद्वारा भाई तारा सिंह लाहौर, छठे गुरु मोजांग लाहौर का गुरुद्वारा, श्री गुरु रामदास लाहौर का जन्म स्थान, गुरुद्वारा चेविन पतशाही मोजांग लाहौर, श्री कटास राज तीर्थ पोटोहर पठार, ये प्रमुख रूप से पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित है। सादानी दरबार, जिसके संदर्भ में हमने प्रारंभ में चर्चा करी, हयात पिताफी सिंध में, साधु बेला खानपुर और मीरपुर मथेलो सिंध में, और हजरत दातागंज बख्श लाहौर की दरगाह। दोनों देशों के द्वारा विभिन्न तीर्थ स्थलों पर अपने नागरिकों को आने की ये जो अनुमति दी जाती है, इसका उद्देश्य प्रमुख रूप से है कि जो डिप्लोमेसी है उसका एक गैर आधिकारिक रूप अपनाया जाए। आप सभी जानते हैं भारत और पाकिस्तान के बीच में संबंधों में हमेशा एक तनाव की स्थिति बनी रहती है। तो उस तनाव को कम करने का एक तरीका ये रहता है कि दोनों देशों के जो नागरिक हैं उनके बीच में एक तरह से जो स्थिति है उसको मजबूत किया जाए। और धार्मिक स्थलों का ये जो दौरा होता है ये कहीं ना कहीं इसका एक प्रमुख आधार बनता है। इसके पहले आप देखें जिस तरह से करतारपुर साहिब कॉरिडोर को खोला गया भारत और पाकिस्तान के बीच में, ये संबंधों को मजबूत करने का एक तरीका है। तो अगर आप आधिकारिक रूप में मिलकर बातें नहीं कर रहे हैं, अपने संबंधों को सुधारने के लिए काम नहीं कर रहे हैं, तो इस तरह के जो माध्यम होते हैं वो संबंधों की मजबूती का एक आधार बनते हैं। ये हमारा 23 नवंबर 2022 का द बिग न्यूज़ है। आने वाले समय में किसी भी दिन की महत्वपूर्ण जो घटना होगी उसको हम द बिग न्यूज़ में इसी रूप में कवर करते रहेंगे। आज के सत्र को यहीं पर समाप्त करते हैं। बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी की इस पहल को अगर आप पसंद कर रहे हैं, अधिक से अधिक संख्या में लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।